नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजे कमेंट के रिगार्डिंग। यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसमें रेस किए गए इश्यूज़ को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जिसमें अराउंड 30 वीडियोस हैं। तो आप ये पाएंगे जितने भी यूट्यूब चैनल म्यूचुअल फंड्स को कवर करते हैं, किसी ने भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस को इतनी एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया है जितना कि हमारे चैनल ने किया है। इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही टाइमली मेरे साथ कई अच्छे आर्टिकल्स शेयर किए और मुझे कई न्यूज़ अपडेट टाइमली दिए ताकि मैं उन पर कंटेंट बनाकर सभी सब्सक्राइबर्स को और बाकी निवेशकों को सिंपल भाषा में समझा सकूं। अपनी इसी यात्रा को जारी रखते हुए आज हम एक और सब्सक्राइबर्स के कमेंट के बारे में बात करेंगे। ये पोस्ट मुझे गिरीश मेनन जी ने भेजा है और मैं गिरीश मेनन जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने मन की बात कहने के लिए उन्होंने हमारे इस चैनल का सहारा लिया है और सभी निवेशकों से बहुत ही वैल्यूबल गाइडलाइंस शेयर करी हैं। तो आइए मैं उनका पोस्ट पढ़ती हूँ। डियर मैडम, I would request all the investors to file a complaint on SEBI portal requesting for their loss of liquidity। तो वो इस चैनल के माध्यम से सभी इन्वेस्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी इन्वेस्टर्स सेबी के पोर्टल में जाएं और अपनी जो कंप्लेंट है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के रिगार्डिंग उसे रजिस्टर कराएं। आगे वे कहते हैं, When I tried to request Franklin AMC to compensate for investors' loss of liquidity, Franklin claims that MF is a pass-through investment vehicle where all gains and losses accrue to investors, and hence it won't be possible for Franklin to compensate for any loss of liquidity। जब उन्होंने फ्रैंकलिन AMC को अप्रोच किया कि जो उनका लॉस ऑफ लिक्विडिटी हुआ है बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ फंड्स उसको कंपनसेट किया जाए, तो फ्रैंकलिन AMC ने उनको बहुत ही टकासा जवाब दे दिया कि जो MF है वो एक पास थ्रू इन्वेस्टमेंट व्हीकल है और इसमें जितने भी गेंस होते हैं या जितने भी लॉसेस होते हैं वो इन्वेस्टर्स को ही बोर करने पड़ते हैं, इसलिए फ्रैंकलिन जो है वो उन्हें कंपनसेट नहीं कर सकता। तो इससे क्या जाहिर होता है? आगे वे लिखते हैं, एविडेंटली फ्रैंकलिन AMC इज़ नॉट टेकिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो इन्वेस्टर्स की लॉस ऑफ लिक्विडिटी हुई है उसके रिगार्डिंग फ्रैंकलिन AMC ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम देयर ओन डिसीजन एंड एक्शंस ऑफ वाइंडिंग अप। ये जो लॉस ऑफ लिक्विडिटी है ये उनके खुद के एक्शन से आई है। फ्रैंकलिन AMC simply seem to be washing their hands off and passing on their damages to the investors. The very fundamental practice of taking ownership, responsibility and ethics of AMC is questionable। तो यहाँ पर जो AMC की कंप्लीट फंक्शनिंग है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है और गिरीश मेनन जी ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से उठाया है। यहाँ पर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी अपनी कंप्लेंट फ्रैंकलिन AMC को रजिस्टर कराएं, साथ ही सेबी पोर्टल में भी रजिस्टर कराएं और उनको कंप्लीट डिटेल्स दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेंशनर हैं और अपने पेंशन का पार्ट ऑफ द मनी आपने इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा था विद दी थॉट कि आपको यहाँ से एक रेगुलर मंथली इनकम आती रहेगी और अब वो इनकम बंद हो गई है बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ फंड्स, तो आपको कितना बड़ा फिनेंशियल हिट लगा है और आपका जो सर्वाइवल है वो कितना डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपने री इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर पैसा लगा रखा था, तो कैसे आपके बिजनेस को इसका हिट लेना पड़ा है ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड। अगर आप एम्प्लॉय हैं, आपका सैलरी रिडक्शन हो गया है, तो उस स्टेज पर जब आप थोड़ी सी इनकम एनहांस करने के लिए इस फंड से SWP या मंथली पे आउट्स एक्सपेक्ट कर सकते थे, उस डिफ़िकल्ट टाइम्स में इस AMC ने फंड्स को क्लोज कर दिया है, तो आपके लिए कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में लिखें, डिटेल में उन्हें समझाने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा लोग अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे फ्रैंकलिन AMC और सेबी पर, उतना ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है और फिर जब
हम सभी इन्वेस्टर्स सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई न मिलने पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कोर्ट पर भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं और उनका जो सर्वाइवल है वो क्वेश्चनेबल हो गया है। आगे वो बताते हैं सेबी गाइडलाइंस के बारे में। फर्स्ट, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ द स्कीम where the debt fund, which was supposed to be open-ended, has been wound up and is illiquid without any consensus of the investors। तो जो गाइडलाइंस है सेबी की उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी डेट फंड में कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होता है, जैसे कि ओपन एंडेड स्कीम से उसका क्लोज एंडेड स्कीम हो जाना, ये एक फंडामेंटल चेंज इन एट्रीब्यूट है और ऐसी कंडीशन में उन्हें इन्वेस्टर से कंसेंसस लेना होता है। Second, in case of winding up of a scheme, the fund house is required to pay as per the prevailing NAV to the unit holders after adjustment of expenses which has not happened until date। तो नेक्स्ट पॉइंट में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई स्कीम वाइंड अप होती है तो जो क्लोजिंग नैव है उसके अकॉर्डिंग यूनिट होल्डर्स को पेमेंट होना चाहिए एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद, जो कि नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट, in order to provide an exit route to investors, the MF House or AMC is required to provide an option of repurchase facility or through listing of funds on the stock exchanges. In this case, both the options are not available and not yet executed by Franklin AMC। ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है क्योंकि करीब एक महीने पहले सेबी ने गाइडलाइंस जारी करी थी कि जो फंड्स क्लोज हो गए हैं उन्हें आप रीलिस्ट करा सकते हैं, मगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अभी तक ऐसा नहीं कराया है। Hence, in summary, it is worth filing a complaint with SEBI at least for a start, and if not satisfied with SEBI, you can file a petition in the Karnataka High Court, as here evidently Franklin is trying to escape from not paying the cost of liquidity from its own balance sheet and overall P&L। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और गिरीश मेनन जी ने भी बहुत अच्छी राय दी है कि हमें एएमसी में भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए और सेबी में भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए, और अगर हमें वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है तो हमें कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकलिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है और वो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स को पे करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई भी हिट नहीं ले रहा है। इस पॉइंट को मैंने बहुत बार एम्फेसाइज किया है अपने वीडियोस के थ्रू कि जो फ्रैंकलिन है वो उसको इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करना चाहिए और उसे अपनी बैलेंस शीट पर कुछ ना कुछ हिट लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ solely not the mistake of investors। लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं, प्लीज ऑल्सो नोट फ्रैंकलिन इज पेइंग वेरी एक्सपेंसिव लॉयर लाइक हरीश साल्वे who fought Kulbhushan Jadhav espionage case in the international court। Here investors have a strong case and the justice seems to be favoring the investors। All it needs is a confrontation or a battle, which Franklin knows that majority of the small investors may not have the courage to fight expensive litigation। तो जो फ्रैंकलिन है वो इतने महंगे हरीश साल्वे जैसे लॉयर को हायर करके अपना केस लड़ रहा है, उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर्स का केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जस्टिस हमारे फेवर में है। बस रिक्वायरमेंट ये है कि हम सबको यूनाइट होकर एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह खड़े होना है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए हमें एक एग्जाम्पल साबित करना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारे पैसे को लेकर किसी भी तरीके से अपनी मन मर्जी से उनको डील नहीं कर सकती। उसे इन्वेस्टर्स के वेलफेयर का, उनके मनी के प्रोटेक्शन का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि फ्रैंकलिन ऐसा सोचता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का एक्सपेंसिव लिटिगेशन फाइल कर सकें और उसको लड़ाई कर सकें, परंतु हमें इस फ्रैंकलिन की सोच के अगेंस्ट में जाना है और हमें सेबी को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये सोचने पर मजबूर करना है कि इन्वेस्टर्स द्वारा दिया गया पैसा इस तरह से नहीं मिसयूज़ किया जा सकता। आप सभी अपनी कंप्लेंट scores.gov.in में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और फ्रैंकलिन एएमसी को, जो वो अपने वेरियस कम्युनिकेशन में ईमेल एड्रेस दे रही है, वहाँ पर जाकर आप उन्हें मेल लिख सकते हैं। अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए आप scores.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इम्पोर्टेंस समझ आई होगी कि कितना ज़रूरी है हर एक इन्वेस्टर के लिए, चाहे उसने कितनी छोटी से छोटी ही रकम इन्वेस्टमेंट कर रखी हो इन क्लोज्ड फंड्स में, उसे आज खड़े होना है। फ्रैंकलिन एएमसी को अपनी कंप्लेंट लिखनी है, सेबी के साथ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और यूनाइट होकर इस पूरे केस को लड़ना है, क्योंकि ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स की कहानी नहीं है जो सफ़र कर रहे हैं, ये आगे आने वाले बहुत से इन्वेस्टर्स की कहानी बन सकती है अगर हमने आज कोई निर्णायक डिसीज़न नहीं लिया और कोई स्टेप नहीं उठाया। एक बार फिर मैं गिरीश मेनन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने मन की बात कही और आप सभी सब्सक्राइबर से मेरा अनुरोध है कि आपके भी मन की जो बात है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए ताकि हम सब मिलकर एक बड़ी फैमिली बना सकें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।